अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एफबीआर की जानब से लोगों को नोटिस आ रहे हैं, मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करें। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपको खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपके इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे, गैस के काट दिए जाएंगे, जो आपके नाम पे सिमें हैं वो बंद कर दी जाएंगी वगैरह वगैरह। तो कुछ लोगों को तो घर पे भी नोटिस आ रहे हैं, कुछ लोगों को जनरल मैसेज भी आ रहे हैं कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। और उसके अलावा कितने इनकम पे कितना टैक्स बनता है, सैलरी पर्सन के लिए कितना है, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए कितना है, या जो लोकल पाकिस्तानी जो अपना कोई काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, उनके ऊपर कितना टैक्स है, ये सारी कैलकुलेशन आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। उससे पहले ये कि जिन लोगों को मैसेज आ रहे हैं जनरल, वो तो एक जनरल मैसेज है, लेकिन एफबीआर जो है वो इस चीज पे एक्शन ले रही है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कह रही है कि आप सारे ही तकरीबन जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न करें, कितना कमाते हैं वो बताएं, उस पर टैक्स बनता है वो दें। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बाकी जितने भी ममालिक हैं, अगर हम वहां पे जो लोग रहते हैं ओवरसीज बताते हैं कि वो जितना टैक्स देते हैं उससे डबल से भी ज्यादा उनको फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड की जाती हैं, हर लिहाज से, तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से वगैरह वगैरह। लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जो गरीब है उससे टैक्स लेके अमीरों की अय्याशियों पे लगाया जाता है और गरीबों को जो है वही फोर्स किया जाता है। सारे कानून गरीबों के लिए होते हैं, अगर ये टैक्स नहीं देंगे तो इनके ऊपर सारी जो है वो हरबे आजमाएंगे, मारेंगे वगैरह वगैरह जैसे भी। लेकिन जाहिर सी बात है, अब हमें फोर्स कर रहे हैं तो करना तो लाजमी तौर पे होगा, और ये इस पे एक्शन जो है वो दिन ब दिन सख्त ले रहे हैं, तो हम उम्मीद भी पॉजिटिव कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि बेहतर ही हो। बहरहाल जी, कितने इनकम के ऊपर कितना टैक्स होगा ये मैं आपको बताता हूं। इस हवाले से मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें मैं सैलरी पर्सन का भी डिटेल से बताता हूं, कैलकुलेशन कैसे हम करेंगे, और जो बाकी हैं जितने भी हैं, कोई अपना काम करता है, कारोबार करता है वगैरह वगैरह, उनके लिए भी, सबके लिए मैं एक चार्ट बनाया है। आइए मैं आपको वो दिखाता हूं, उस पर आपको मेरे ख्याल में आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि कितना टैक्स बनता है हमारी इनकम के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे देखें जो इसके टैक्स स्लैब है ना, इसमें सबसे पहला जो है वो 7.5% है, फिर 15% है, फिर 20%, 25%, 30% और 35% तक ये टैक्स जाता है। अब ये कैसे होगा? अच्छा, सबसे पहले मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से ये एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो इनकम बाहर से होगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, चाहे वो 1 करोड़ ही क्यों ना हो। यानी कि जो पैसा बाहर से कमा के पाकिस्तान ला रहे हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है किसी किस्म का। लेकिन जो पैसा वो पाकिस्तान के अंदर कमा रहे हैं किसी भी जराए से, चाहे वो कोई किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है जिस भी लिहाज से, तो उसके ऊपर वो टैक्स होगा। या पाकिस्तान में कोई भी उनका किसी भी किस्म का बिजनेस है तो उनके ऊपर टैक्स होगा। यानी कि कुछ लोगों के माइंड में ये होता है कि हमारा ओवरसीज वाला कार्ड बना हुआ है, अब हम पाकिस्तान में भी जितना मर्जी हम कमाते रहे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जो आपकी इनकम, जो आपका इनकम के जराए पाकिस्तान से हैं उनके ऊपर जरूर टैक्स होगा। बाहर से जितना भी पैसा आप लेके आ रहे हैं उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। अच्छा जी, 6 लाख तक तो किसी के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, चाहे वो सैलरी पर्सन है या फिर कोई बिजनेसमैन है या जिस भी किस्म का बंदा है। अगर सालाना, ये सालाना की बात हो रही है, 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन 6 लाख से लेके 8 लाख तक जो इनकम है उसके ऊपर 7.5% है। अच्छा, वो ये अगर मिसाल के तौर पे 8 लाख है अगर कोई कमा रहा है सालाना, तो उसका वो 8 लाख का टैक्स नहीं बनेगा। वो 6 से लेके 8 लाख तक कितना बनता है? 2 लाख। तो वो 2 लाख के ऊपर जो है वो 7.5% टैक्स बनेगा, 15,000 रुपया, ठीक है। अब उसके बाद 8 लाख से 12 लाख तक अगर कमा रहे हैं तो उसके ऊपर होगा 15%। लेकिन 8 लाख से 12 लाख तक बीच में जो 4 लाख बन रहा है उस 4 लाख के ऊपर टैक्स होगा 15%, वो बनता है 60,000। लेकिन फिर उसमें क्या होगा? उसमें फिर ये होगा, देखें, 8 लाख से 12 लाख तक 4 लाख ये बना, लेकिन उससे पिछला जो टैक्स था 6 लाख से 8 लाख, वो 2 लाख रुपए वाला, वो 15,000, वो 15 लाख भी इसमें ऐड होगा। यानी कि 60 लाख ये, 60,000 ये हो गया, और सॉरी वो 15,000, 60,000 ये हो गया, साथ में वो 15,000 फिक्स टैक्स, ये टोटल बनेगा 75,000। अब उसी तरह मिसाल के तौर पे कोई बंदा 12 लाख से लेके 24,000 तक इसके बीच में कोई कमा रहा है, या 24 लाख कोई कमा रहा है, तो 12 से 24 का जो बीच का स्लैब है वो कितना है? 12 लाख है। तो 12 लाख के ऊपर, यानी कि ये जो 12 से 24 वाला स्लैब है इसमें 20% टैक्स है। अब मिसाल के तौर पे कोई 24 लाख कमा रहा है सालाना, तो 12 लाख से 24 लाख के बीच में कितना बना? 12 लाख के बीच में बना, तो वो 12 लाख के ऊपर कितना बनेगा? 20%, जो बनता है 2,40,000। लेकिन इस 2,40,000 से पिछला जो टैक्स था आपका, यानी कि पिछले स्लैब वाला, वो भी इसमें 75,000 ऐड होगा। 2,40,000 प्लस वो फिक्स टैक्स 75,000, टोटल बन गया 3,15,000।
इसी तरह 24 लाख से 30 लाख अगर कमा रहे हैं तो वो कितना बनता है 25%, जो कि टैक्स बनता है 1.5 लाख। इसके ऊपर पिछला 3,15,000 भी ऐड होगा, फिक्स टैक्स 4,65,000। इसी तरह अगर 30 लाख से 40 लाख तक आप सालाना कमा रहे हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स स्लैब जो बनता है 30 से 40, वो बीच वाला पार्ट 10 लाख है। 10 लाख के ऊपर 30% होगा, जो कि बनता है 3 लाख। और उससे पिछला जो आपका फिक्स टैक्स था 4,65,000, वो भी साथ में ऐड होगा। टोटल बन जाएगा 7,65,000। उसके बाद 40 लाख या इससे ज्यादा, यानी कि 40 लाख एक से ऊपर जितने भी आप कमा रहे हैं, उसके बाद जो फिक्स टैक्स होगा वो 7,65,000 होगा, जो कि पिछले स्लैब वाला था। उसके बाद जितने भी 40 लाख से ऊपर आप जितने भी कमा रहे हैं उनके ऊपर 35% उनके ऊपर टैक्स बनेगा। तो ये इस तरीके से इसको बनाया गया है। 6 से 8 7.5%, 8 से 12 15%, 12 से 24 20%, 24 से 30 25%, 30 से 40 30%, और उसके बाद 40 से ऊपर जितना भी होगा वो 35%। ये ठीक हो गया। अब उसके बाद हम अगर सैलरी पर्सन की बात करें तो सैलरी पर्सन का जो है वो 6 लाख तक तो जीरो है। उसके बाद 6 लाख से अगर 12 लाख तक आप जाते हैं तो फिर 2.5% है। उसके बाद 12 लाख से 24 लाख तक आप जाते हैं तो वो बनता है फिर उसके बाद 12.5% है, सॉरी 2.5%। उसके बाद 12 लाख से 24 लाख तक 12.5%, 12.5% प्लस जो उसी तरह पिछला ऐड होता जाएगा, जो कि फिक्स टैक्स की सूरत में आएगा। उसी तरह अगर 24 लाख से 36 लाख तक कमाते हैं तो 22.5%, 36 लाख से 60 लाख तक कमाते हैं तो 27.5%, और फिर 60 लाख से ऊपर जितना भी है उसके ऊपर 35% टैक्स बनता है। तो ये था जी टैक्स के हवाले से जो है डिटेल सारी। उम्मीद है कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर इसमें कोई गलती है या आप इस हवाले से कुछ और जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय जरूर देनी है। और अब हमें करना क्या चाहिए, क्या हम सबको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं, इस हवाले से आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं, और आप इस टाइम कौन से कंट्री में है, वहां पे आप कितना टैक्स दे रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जिस कंट्री में है वहां पे अगर आप टैक्स दे रहे हैं तो टैक्स के मुतबादल आपको वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।